मैनपुरी बार एसोसिएशन एवं जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जात जनजात एवं पिछड़ा वर्ग के विरुद्ध विभेदकारी दमनकारी निर्णय को वापस लेने के लिए पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय मौजूद एडीएम न्यायिक को ज्ञापन दिया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर यहाँ पर ये पहले पैदल मार्च निकाला, उसके बाद डीएम कार्यालय पहुंचकर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए यहाँ पर न्याय मांगा है। ऐसा सर्वविदित है कि अनुसूचित जनजात की सामाजिक स्थिति आज भी खराब है। बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक आधार पर की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जनजात एवं पिछड़ा वर्ग के विरुद्ध विभेदकारी दमनकारी निर्णय आरक्षण के संबंध में लिया गया, यह कतई सामाजिक हित में नहीं, जिसका हम सर्व अधिवक्ता अपना विरोध जता रहे हैं। मानवर जिला बार एसोसिएशन मैनपुरी अनुसूचित जनजात एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के विरुद्ध विभेदकारी दमनकारी जो निर्णय लिया गया है उसे वापस लेने की मांग करती है। मानवर समस्त भारतवर्ष की जाति आर्थिक जनगणना कराई जाए। मानवर जनजात जनगणना कराने के बाद सभी जातियों को उसकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था की जाए। मानवर माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जज नियुक्त के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन करके IAS IPS की तर्ज पर परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की जाए तथा लेटरल एंट्री के आधार पर UPSC की भर्ती पर रोक लगाई जाए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर डीएम कार्यालय पर अधिवक्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए क्या कुछ बताया है। दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ यादव, AH हाशमी व अन्य अधिवक्ताओं ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बताया है अधिवक्ताओं ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के निर्माण पर जो कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के आरक्षण की व्यवस्थाओं में क्रीमी लेयर और पुनरीक्षण करने का जो कुचक्र प्रयास किया जा रहा है, इसको प्राणों की बलि देकर और अपने शरीर में लहू की अंतिम सांस तक लड़ने का काम ये अधिवक्ता समुदाय निश्चित रूप से करेगा। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि अधिवक्ताओं ने प्रत्येक क्रांति के आगाज में अपने का सर्वस्व अर्पण करके क्रांति को हासिल कर रहे हैं। आज जो कुचक्र हमारे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़े वर्ग के साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के हितों पर जो कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर जनपद मैनपुरी का पूरा अधिवक्ता आंदोलित है। और हम लोगों का आज ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है। इसमें हमारे प्रदेश से लेकर देश तक की अधिवक्ताओं की संस्था शामिल होकर न्याय के विपरीत जो कार्य किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग आंदोलित हैं। यह आंदोलन व्यापक स्वरूप में है और आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान इस कुचक विभेदकारी और अन्यायपूर्ण इस व्यवस्था को जो रचना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि समय रहते इस विभेदकारी असमता मूलक, जब समाज में संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप समाज का प्रत्येक जाति वर्ग का व्यक्ति समान रूप से अधिकार रखता है, तो आप किसी भी आदेश से उनकी व्यवस्थाओं में विभेदकारी आदेश का निर्माण नहीं कर सकते। हम लोगों का आज आंदोलन इसी बात को लेकर है। हम चाहते हैं कि समता मूलक समाज रहे, सभी के संविधान के अनुरूप अधिकार समान रहे, आरक्षण की व्यवस्थाओं को संविधान के अनुरूप लागू रहने दिया जाए। और यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यों के प्रति चाहे किसी भी संस्था ने कुचक रखने का प्रयास किया, तो ये पूरा का पूरा समाज उसको कुचलने का काम करेगा और संविधान की रक्षा प्राणों की बलि देकर हम लोग करने का काम करेंगे। अध्यक्ष थे बाबा साहब।
और संविधान पार्लियामेंट में ऐसे शुरू हुआ, और पार्लियामेंट का कोई भी कानून पार्लियामेंट में होता है, और ये संविधान को बदलने का राइट, अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होते हैं, अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर किसने दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट इसको बाइफरकेट कर दे? सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान में दखलंदाजी की है, ये इसके विरोध में सारा अधिवक्ता है। कानून की जानकारी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट कानून को लागू करता है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन कानून तो पार्लियामेंट में बनता है ना। ये संविधान के तहत ये व्यवस्था की गई थी, इसको बाइफरकेट करने का, इसको कम ज़्यादा करने का राइट सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, ये अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की है देश के अंदर, ये कहना चाहता है आज ये तमाम। ये नाम बाबूजी अपना? मेरा नाम है राम सेवक जाटव, एडवोकेट। आज अधिवक्तागण यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय आए हैं, ज्ञापन सौंपा जा रहा है, क्या कार्यक्रम था, किस कार्यक्रम पर पहुंचे? कोई बात नहीं, आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो निर्णय है, ये भारत सरकार के दबाव में दिया गया है। पहला कारण ये है कि मार्च 1924 में 600 वकील, जिसमें पूरे देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधिवक्ता शामिल थे तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता भी शामिल थे, जिनकी संख्या 600 थी, उन्होंने श्री वाई वी चंद्रचूड़ को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में हैं, उनको एक ज्ञापन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों पर बाहरी दबाव डाला जा रहा है। दूसरा एक ज्ञापन अप्रैल सन 2024 में 21 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा माननीय चंद्रचूड़ जी को दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट पर बाहरी दबाव डाला जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दबाव कोई साधारण आदमी डालेगा या नेता प्रतिपक्ष डाल पाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि दबाव भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सुरक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, यही लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों पर दबाव डाल सकते थे। इसलिए ये तमाम रिटें जो आरक्षण के खिलाफ की गई थी, वो उस समय अलंबित थी। और एक बात बताऊं कि आज से 3 वर्ष पहले जब जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें कट्टरवादी हिंदू मानसिकता के लोगों ने एक नारा लगाया था कि आरक्षण पाने वालों को मारो जूते सालों को, उसका संज्ञान वहाँ के थानाध्यक्ष, पार्लियामेंट के पास जो थाना है, उसके द्वारा लिया गया था और उनको जेल भेजा गया था। यहाँ मैनपुरी में भी उनके खिलाफ FIR की गई थी, उसका मैं स्वयं राम सेवक जाटव एडवोकेट मुद्दई हूँ। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में जो ये व्यवस्था की गई है, अभी परसों एक न्यूज़ में आया था एक चित्र, आप लोग पत्रकार हैं, आपने देखा होगा, पहला चित्र मायावती का, दूसरा चित्र राजेंद्र सिंह रावत जी का था और तीसरा चित्र था माननीय खड़गे जी का। देखिए, इस चित्र को तीनों को एक में समायोजित करके लटकाया गया और पर जूते और चप्पलों की बरसात की गई। क्या इसका संज्ञान नागपुर में स्थित जो ये स्थान है, वहाँ के थानाध्यक्ष को संज्ञान क्या नहीं लेना चाहिए था? ये संज्ञान नहीं लिया गया। इसके अलावा एक बात और है कि ये उपवर्गीकरण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को नहीं है। ये उपवर्गीकरण का अधिकार ये केवल संसद को है, ये संसद के द्वारा नहीं लिया गया। इसके अलावा एक बात और महत्वपूर्ण ये है कि ये जो उपवर्गीकरण का मामला जो आया है, अगर विरोध करना है तो 308 लोगों की संविधान सभा जो थी, उसके अध्यक्ष कास्ट जाति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो उनका भी अपमान किया जाना चाहिए था, उस संविधान सभा का भी अपमान किया जाना था। लेकिन अपमान में भी आप उपवर्गीकरण छोड़ते हैं। देखिए, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके इशारे पर ही सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा ये अमानवीय, अवांछनीय और निंदनीय ये जजमेंट दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे समाज में, दलित समाज में, अल्पसंख्यक समाज में, अन्य पिछड़ा वर्ग समाज में, सताए और गरीब लोगों के दिमाग में, इनके समुदायों में एक गहरा असंतोष है। यह चीज़ रद्द होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस दिन ये लागू हुआ, उस दिन 3 बजे एक सूचना दी कि ये क्रीमी लेयर लागू से सहमत नहीं हूँ मैं,
तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं हूँ, और जो सत्र 3 दिन के बाद समाप्त होना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने जैसे ये आदेश हुआ उसी दिन उसको समाप्त कर दिया। ये हमारे देश के जुल्म और सताए हुए लोग जो हैं, जिन पे जुल्म किया गया है, उनके खिलाफ है। इसलिए मैं बाबा साहब नहीं होना चाहिए। की टक्कर में अब कलेक्ट्रेट के अंदर की सुप्रीम कोर्ट हर जोर जुल्म की टक्कर में